नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। एनसीईआरटी की नई किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द की सिफारिश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तैयार हो रही स्कूलों की नई किताबों में आने वाले दिनों में इंडिया की जगह यदि भारत शब्द पढ़ने को मिले तो बिल्कुल चौंकिएगा नहीं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तैयार हो रही स्कूलों की नई किताबों में आने वाले दिनों में इंडिया की जगह यदि भारत शब्द पढ़ने को मिले तो बिल्कुल चौंकिएगा नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों के लिए तैयार की जा रही सभी किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों के लिए तैयार की जा रही सभी किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों के लिए तैयार की जा रही सभी किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की है। एनसीईआरटी ने इसकी पुष्टि नहीं की है और यह कहते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है कि अभी पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। एनसीईआरटी ने इसकी पुष्टि नहीं की है और यह कहते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है कि अभी पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। वैसे भी विषय वस्तु में बदलाव को लेकर कोई भी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ विशेषज्ञ समिति के पास है। वैसे भी विषय वस्तु में बदलाव को लेकर कोई भी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ विशेषज्ञ समिति के पास है। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की चर्चा बुधवार को उस समय तेज हुई जब पाठ्यक्रम तैयार करने से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर C.I. आइजैक ने मीडिया को बताया कि उनकी समिति ने एनसीईआरटी की सभी पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की है। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की चर्चा उस समय तेज हुई जब पाठ्यक्रम तैयार करने से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर C.I. आइजैक ने मीडिया को बताया कि उनकी समिति ने एनसीईआरटी की सभी पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की है। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की चर्चा उस समय तेज हुई जब पाठ्यक्रम तैयार करने से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर C.I. आइजैक ने मीडिया को बताया कि उनकी समिति ने एनसीईआरटी की सभी पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की है। साथ ही प्राचीन इतिहास के स्थान पर शास्त्रीय इतिहास और सभी विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रमुखता से शामिल करने जैसे सुझाव भी दिए हैं। साथ ही प्राचीन इतिहास के स्थान पर शास्त्रीय इतिहास और सभी विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रमुखता से शामिल करने जैसे सुझाव भी दिए हैं। प्राचीन इतिहास के स्थान पर शास्त्रीय इतिहास और सभी विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रमुखता से शामिल करने जैसे सुझाव भी दिए हैं। प्रोफेसर आइजैक पद्मश्री से सम्मानित और प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। प्रोफेसर C.I. आइजैक पद्मश्री से सम्मानित और प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। वह भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में भी रहे हैं और दशकों तक संघ परिवार के संगठनों से जुड़े रहे हैं।
प्रोफेसर C.I. आइजैक पद्मश्री से सम्मानित और प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। वह भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में भी रहे हैं और दशकों तक संघ परिवार के संगठनों से जुड़े रहे। उन्होंने बताया, भारत सदियों पुराना नाम है। भारत नाम का प्रयोग विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। उन्होंने बताया, भारत सदियों पुराना नाम है। भारत नाम का प्रयोग विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है जो 7000 वर्ष पुराना है। भारत सदियों पुराना नाम है। भारत नाम का प्रयोग विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है जो 7000 वर्ष पुराना है। C.I. आइजैक ने कहा कि समिति ने विभिन्न युद्धों में हिंदुओं की जीत को भी रेखांकित करने की सिफारिश की है। समिति ने विभिन्न युद्धों में हिंदुओं की जीत को भी रेखांकित करने की सिफारिश की है। पाठ्य पुस्तकों में अभी हमारी विफलताओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन मुगलों और सुल्तानों पर हमारी जीत का नहीं। पाठ्य पुस्तकों में अभी हमारी विफलताओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन मुगलों और सुल्तानों पर हमारी जीत का नहीं। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को 3 चरणों प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक में विभाजित किया था। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को 3 चरणों प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक में विभाजित किया था, जिसमें भारत को वैज्ञानिक ज्ञान और प्रगति से अनभिज्ञ दिखाया गया। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को 3 चरणों प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक में विभाजित किया था, जिसमें भारत को वैज्ञानिक ज्ञान और प्रगति से अनभिज्ञ दिखाया गया था। इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय इतिहास के शास्त्रीय काल को मध्य और आधुनिक काल के साथ साथ स्कूलों में पढ़ाया जाए। समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय इतिहास के शास्त्रीय काल को मध्य और आधुनिक काल के साथ साथ स्कूलों में पढ़ाया जाए। NCERT द्वारा गठित इस समिति में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, JNU की प्रोफेसर वंदना मिश्र, शिक्षाविद वसंत सिंधे और समाज शास्त्र की शिक्षक ममता यादव भी शामिल हैं। NCERT द्वारा गठित इस समिति में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, JNU की प्रोफेसर वंदना मिश्रा, शिक्षाविद वसंत सिंधे और समाज शास्त्र की शिक्षक ममता यादव भी शामिल हैं। NCERT के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने बताया कि प्रोफेसर C.I. आइजैक की अध्यक्षता वाली समिति का गठन स्कूली पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए किया गया था। NCERT के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने बताया कि प्रोफेसर C.I. आइजैक की अध्यक्षता वाली समिति का गठन स्कूली पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए किया गया था। उस समय 24 और समितियां गठित की गई थीं। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर फ्रेमवर्क तैयार करने का काम पूरा हो गया है। अब इसी फ्रेमवर्क के आधार पर पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं, जिसके लिए विशेषज्ञ समिति काम कर रही है। ऐसे में पाठ्यक्रम में कौन सी विषय वस्तु शामिल की जा रही है या कौन सी हटाई जा रही है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों की नई पाठ्यपुस्तकें अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 तक आ जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों की नई पाठ्यपुस्तकें अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 तक आ जाएंगी। G20 बैठक से चर्चा में आया इंडिया की जगह भारत। इंडिया की जगह भारत करने का मामला सबसे पहले G20 के आयोजन के दौरान सामने आया था, जब G20 मेहमानों को राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले भोज के निमंत्रण पत्र में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ भारत के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि अंग्रेजी में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। उस समय विपक्षी
दलों ने आपत्ति भी जताई थी। G20 बैठक के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाम पट्टिका में भी इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। जब G20 मेहमानों को राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले भोज के निमंत्रण पत्र में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ भारत के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि अंग्रेजी में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। उस समय विपक्षी दलों ने आपत्ति भी जताई थी। G20 बैठक के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाम पट्टिका में भी इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। बच्चों को भारत और भारतीयता के रंग में रंगने की पहल। नई पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत के शब्द इस्तेमाल की समिति की सिफारिश को कितनी तवज्जो मिलती है, यह भविष्य की बात है। नई पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की समिति की सिफारिश को कितनी तवज्जो मिलती है, यह भविष्य की बात है। लेकिन स्कूलों के लिए जो नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उसमें इसकी पैरवी की गई है कि देश की नई पीढ़ी को भारत और भारतीयता से जोड़कर रखा जाए। स्कूलों के लिए जो नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उसमें इसकी पैरवी की गई है कि देश की नई पीढ़ी को भारत और भारतीयता से जोड़कर रखा जाए। इसके लिए उन्हें देश के उन सभी पहलुओं के बारे में किताबों के जरिए बताया और पढ़ाया जाए जिससे वे देश के बारे में अच्छी तरह से जान और समझ सकें। इसके लिए सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों में सभी उदाहरण भारतीय ही रखने के लिए कहा गया है। इसके लिए उन्हें देश के उन सभी पहलुओं के बारे में किताबों के जरिए बताया और पढ़ाया जाए जिससे वे देश के बारे में अच्छी तरह से जान और समझ सकें। इसके लिए सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों में सभी उदाहरण भारतीय ही रखने के लिए कहा गया। बच्चों को भारत और भारतीयता के रंग में रंगने की पहल। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार हो रही स्कूलों की नई किताबों में आने वाले दिनों में इंडिया की जगह यदि भारत शब्द पढ़ने को मिले तो बिल्कुल चौंकिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।